Hello students, Namaskar, Jai Hind, Vande Matram. How are you? I hope that you all are happy and healthy. And once again, you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF. तो साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको आज की वीडियो में मिलेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चंस, लेकिन दोस्तों 10 क्वेश्चंस धमाकेदार होंगे, दमदार होंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना और अंत में ही वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने का फैसला करें। तो चलिए साथियों, आज की इस दमदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। बताइए तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपेंगे? लोकसभा के सांसद अपना इस्तीफा सौंपेंगे लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, लोकसभा का जो भी सांसद होता है, यदि वह अपना त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के स्पीकर को ही सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या फिर शहीद मीनार? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार इज़ द राइट आंसर। और आपको कमेंट सेक्शन में साथियों बताना है, यह आपके लिए होमवर्क है कि कुतुब मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको हम आज टॉप 10 गरीब देशों की लिस्ट बताएंगे कि टॉप 10 देशों में कौन कौन से देश शामिल है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? हैती, इक्वेटोरियल गिनी, जिम्बाब्वे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैती। हैती दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब देश है और हैती पड़ता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। और साथियों, यहाँ देखिए, ये क्यूबा है, इसके नीचे जमैका है और इस मैप में हैती का नाम नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी लोकेशन जहां मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पर इसकी लोकेशन। छोटा सा देश है जो कि दुनिया का सबसे अधिक गरीब देश है। और इक्वेटोरियल दूसरे नंबर पर आता है, जिम्बाब्वे थर्ड नंबर पर आता है, कांगो फोर्थ और स्वाजीलैंड 5, इरिट्रिया 6, मेडागास्कर 7, बुरुंडी 8, सियरा लियोन 9 नंबर पर और साओ टोम और साथ में इसके प्रिंसिप भी है जो कि 10वें नंबर पर स्थित है। और दोस्तों, इनमें से अधिकतर देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप वैसे सबसे ज़्यादा गरीब महाद्वीप माना जाता है और अधिकतर देश भी उसी महाद्वीप में हैं। लेकिन हैती आता है नॉर्थ अमेरिका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। और यदि ये तो हो गया पॉपुलेशन वाइज, यदि हम एरिया वाइज की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में कपड़े का अखबार छपता है? बताइए साथियों, आपने आज तक सुना होगा कि अखबार कागज़ पर छपता है और कागज़ लकड़ी से बनता है, लेकिन साथियों दुनिया का एक देश ऐसा भी है जिसमें कपड़े के अखबार पर छपाई होती है और साथियों वह देश है स्पेन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और स्पेन पड़ेगा यूरोप महाद्वीप में। ये यूरोप महाद्वीप का मैप है। और साथियों, ये रहा स्पेन, ये यहाँ इसके बगल में ये पुर्तगाल है। और साथियों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और याद रखिएगा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइट। ये कई बार पूछा गया है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बुल फाइट याद रखिएगा, इसका राष्ट्रीय खेल है। और साथियों, एक और फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि स्पेन यूरोप महाद्वीप में है और नीचे है ये मोरक्को। मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप में। और साथियों, इन दोनों को एक जल संधि अलग करती है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि। कितनी बार पूछा गया है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है या फिर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। और यदि देशों की बात की जाए तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, छाप लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1915, 1916, 1917
या फिर 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 को। और शायद 5 जुलाई 1916 को ये स्थापित किया गया था। और आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप यहाँ पढ़िएगा, श्रीमती नाथूबाई दामोदर ठाकरसे, अर्थात SNDT विश्वविद्यालय। साथियों, ये भारत का सबसे पहले स्थापित महिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना, ये याद रखिएगा, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। साथियों, ये कितनी बार पूछा गया है, यहाँ तक कि यदि आपने पिछले सीजन का KBC देखा होगा, अब तक मैंने जितने भी KBC हैं सभी देखे हैं, तो 2-3 बार ये प्रश्न KBC में भी पूछा गया है कि भारत के सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो उसका नाम है धोंडो केशव कर्वे जी। और साथियों, यह विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल, जूडो, टेनिस या फिर कबड्डी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। और ये आया एक धमाकेदार प्रश्न, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल या फिर चीन। साथियों, यदि आप भारत के अलावा कोई और देश सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत ही है जिसने कबड्डी खेल को जन्म दिया है। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न उससे भी अधिक धमाकेदार है कि शतरंज का जन्मदाता देश किस देश को कहा जाता है। साथियों, मैं मानता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर डाउट में पड़ेंगे, क्योंकि साथियों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत शतरंज का जन्मदाता देश भी है, और साथ ही साथ पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि कबड्डी का जन्मदाता भी भारत ही है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि सूर्योदय का देश निम्न में से किस देश को कहा जाता है। अर्थात इसको दूसरी भाषा में समझें तो सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ कोरिया, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करके जरूर जाना। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर उसे करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।